तो नमस्कार साथियों, हम P4 कंटेम्पोररी कंसर्न इन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन इश्यूज एंड इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वो सब हम देख रहे थे, जिससे कि हमने कल बात कर लिया था नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल इक्वलाइजेशन। ओके, एजुकेशनल इक्वलाइजेशन क्यों जरूरी है उसके बारे में हमने बात किया था, और व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी इन द एजुकेशन, इसके बारे में हमने बात कर लिया था। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है और उसका कॉजेस क्या है, उस दोनों को हमने खत्म कर लिया था। आज हम देखेंगे क्या क्या स्ट्रेटेजी होगी। ओके, और व्हाट आर सम प्रोविजन दैट हेल्प इन द इक्वलाइजेशन इन एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल, एट द सेकेंडरी लेवल, ओके, और एट हायर सेकेंडरी लेवल। समझ में आया? आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट आर द प्रोविजन दैट शुड बी टेकन। ओके, हम सिर्फ बात कर देने से कि एजुकेशनल इक्वलाइजेशन चाहिए, होना चाहिए, इससे तो काम नहीं बनेगा ना कुछ हमको करना पड़ेगा। तो हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं और क्या क्या लिया गया है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू टू इम्प्रूव द एजुकेशन। ओके, टू एजुकेशनल इक्वलाइजेशन हर किसी के पास हो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, इसके लिए हमने ये सारे प्रोविजन बनाए हैं और स्ट्रेटेजी। ओके, तो हेडिंग दे दीजिए, प्रोविजन और स्ट्रेटेजी फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ओके, सारे बच्चे अमीर गरीब सब, इस सब के बाद में, ओके, निकास रिलीजन, हर बच्चा, ठीक है, हर एक व्यक्ति हमारे देश का कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन और इक्वलाइजेशन इन एजुकेशन पा सके, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, पहली बात मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये तो नोट आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए, पहली बात, जहाँ बच्चे पढ़ेंगे एक स्कूल तो आसपास होना चाहिए ना, है ना? ऐसा नहीं, ये तो हम प्राइमरी लेवल में फोकस कर रहे हैं। ओके, प्राइमरी लेवल हम क्या क्या कर सकते हैं प्राइमरी लेवल। पहली बात कि एक बच्चा क्या अगर 10 किलोमीटर जाके क्या अपना एजुकेशन ले सकता है? क्या माँ बाप रोज उसके साथ जाके उसको छोड़ के उसके स्कूलिंग के बाद उसको लेके आएंगे? क्या इतना समय है उनके पास में? तो ऐसा होना चाहिए जो जहाँ पे उनको शिक्षा दी जाएगी, जहाँ पे उनको एजुकेशन मिलेगा, वो इंस्टीट्यूशन उनके पास होना चाहिए, है ना? छोटा बच्चा वहाँ पे जाके आ सके। ओके, या फिर ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम अमूमन ये मान के चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 300 घर जहाँ पे हैं, ओके, 300 व्यक्ति, मतलब एक गाँव, छोटा सा गाँव, एक छोटे से गाँव में एक प्राइमरी स्कूल तो होना ही होना चाहिए, जिसमें गाँव के सारे बच्चे वहाँ जाके पढ़ सकते हैं ना? पहली बात तो ये, हर एक गाँव में देखिए फॉर द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एक प्राइमरी स्कूल होता ही है। 300 लोगों, मतलब कितना, अमूमन मान के लिए 60 घर या फिर 70 घर जहाँ रह रहे हैं, उसके आसपास जहाँ पे छोटा छोटा गाँव है, वहाँ पे एक एक स्कूल होना चाहिए, एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए फॉर द प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स, है। और क्या, वहाँ पे उनको खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, और दैट आर इन फ्री। उनको कोर्स बुक मिलना चाहिए, यूनिफॉर्म मिलना चाहिए, और हज़ार तरीके की चीज़ें, उनको खाना मिलना चाहिए। ओके, उनको अच्छी तरह से वहाँ पे ट्रीट होना चाहिए, नो पनिशमेंट नहीं देना चाहिए बच्चों को, छोटे बच्चे को खास करके, है ना? तो हम एक एक करके हर एक पॉइंट को देखेंगे। देखिए, तो पहला पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ओके, यूनिवर्सलाइजेशन मतलब हर किसी को प्राइमरी एजुकेशन में मिलना ही मिलना चाहिए। ओके, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, समझ में आया ये पॉइंट? हर किसी को प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए। दूसरा, फ्री फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। ओके, जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर 14 तक है, उनको कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ एट द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। ओके, नंबर 3, प्रोवाइड रिमीडियल एजुकेशन टू ड्रॉप आउट स्टूडेंट, जो बच्चे, ओके, ड्रॉप आउट ले रहे हैं, ओके, जो कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी ना किसी वजह से, उन सबको, देखिए अमूमन स्लम एरिया में ऐसा होता है। ओके, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई छोड़ के छोटे मोटे काम में लग जाते हैं। ओके, तो उनको रिमीडियल एजुकेशन देना चाहिए, जो ड्रॉप आउट ले रहे हैं उनको फिर से पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए रिमीडियल टीचिंग देना चाहिए। ओके, नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर वर्किंग चिल्ड्रन एंड गर्ल्स। ओके, जो भी काम कर रहे हैं, गार्ल हो गए, छोटे छोटे बच्चे, उन सबको क्या नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी दे देना चाहिए। और क्या, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, पनिशमेंट बहुत कम होना चाहिए। ओके, ऐसे नहीं बच्चा, ऐसा नहीं कि डरे स्कूल में जाने के लिए डर रहे, ओके, क्योंकि वहाँ पे उसको पनिशमेंट मिल रहा है, टीचर मार रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, छोटे मोटे पनिशमेंट अमूमन चलता है ताकि बच्चे को एक अनुशासन में आप रखें, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, प्रोवाइडिंग एटलीस्ट वन प्राइमरी स्कूल टू ईच हैबिटेशन विद पॉपुलेशन ऑफ 300 पीपल। ओके, 300 लोग जिस जगह रह रहे हैं, बच्चे बूढ़े सबको मिला के, ओके, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल दे देना चाहिए। ओके, प्रोवाइडिंग एटलीस्ट वन प्राइमरी स्कूल टू ईच हैबिटेशन विद पॉपुलेशन ऑफ 300। ओके, और क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, फाइनेंशियल थोड़ा सा स्कॉलरशिप हो गया, कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प होना चाहिए टू दी पुअर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे हैं उनको क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए, पैसे स्कॉलरशिप के थ्रू, फॉर देयर टू मेक देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्कूल। ओके, फ्री रीडिंग एंड राइटिंग मटेरियल्स विल बी प्रोवाइडेड, बुक्स प्रोवाइड करना चाहिए, कॉपी, जो सारी मटेरियल्स, ओके, लर्निंग मटेरियल्स है, बच्चों को देना चाहिए फ्री में। ओके, ऐसा नहीं कि उसके लिए उनको पेमेंट करना पड़े। ओके, गरीब है उनको कहाँ से लाए ये सारी चीज़ें। ओके, एंड यूनिफॉर्म टू बी प्रोवाइडेड फ्री, और क्या देना चाहिए, यूनिफॉर्म में उनको फ्री देना चाहिए। ओके, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट पॉइंट है नहीं। ओके, आपको सिर्फ इन सारी चीज़ों को ये अप्लाई कर दिया गया है बहुत सारे, आपको इन स्ट्रैटेजी को लिखना है सर। प्राइमरी लेवल में क्या हो रहा है, फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। ओके, चलिए, और आज इतना कंप्लीट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इतना को लिखो, पहले 9 पॉइंट है, इजी इजी, आप अच्छे से लिख लो।
फिर हम आगे बात करेंगे। तो देखिए प्राइमरी लेवल में क्या क्या स्ट्रेटेजी होना था हमने तो पढ़ लिया। फिर सेकेंडरी लेवल, ओके सेकेंडरी लेवल देखिए ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये 2-3 क्वेश्चन का समूह आंसर है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी एग्जाम में, आपके पेड एग्जाम में और फिर सेमेस्टर एग्जाम में, जिसमें आपको पूछेंगे, जिसमें कि ये एक ऐसा उत्तर है जो आप हर किसी क्या क्या स्कूल में डेवलपमेंट होना चाहिए ऐसा अगर क्वेश्चन आया, या फिर क्या क्या हमारे सरकार ने किया है वो अगर आया, ओके और कुछ भी ऐसा स्कूल रिलेटेड क्वेश्चन आए टू इम्प्रूव दी एजुकेशन एट दैट रिलेटेड, ओके यू कैन राइट दिस पॉइंट एट दैट पॉइंट, ओके एंड और क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ओके बहुत सारी चीज़ों को अच्छी अच्छी चीज़ों को मिला के क्वेश्चन बनता है, ओके तो इस ये जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, सही है। तो देखिए सेकेंडरी लेवल अब अच्छे से पढ़ ले रहा हूँ। रेसिडेंशियल स्कूल लाइक आश्रम स्कूल, ओके बहुत सारे आश्रम स्कूल होते हैं, आप जानते भी होंगे, ओके कुछ आप में उनमें से पढ़े भी होंगे। Residential school like ashram school are established for the SC and ST student, okay शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट के लिए आश्रम स्कूल और रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, यहाँ पे उनके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई पे फोकस करें, ओके फ्री एडमिशन 2 बार लिख दिया है, ओके फ्री एडमिशन, सप्लाई ऑफ लर्निंग मटेरियल्स कोई भी, ओके कॉपी बुक्स हर तरीके की चीज़ें, स्कूल यूनिफॉर्म, ओके स्कॉलरशिप फैसिलिटी ऑल आर बीइंग प्रोवाइडेड टू बी आश्रम स्कूल। बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं ऐसी डेवलपमेंट के लिए जो किया जाता है, दिस इज इन दी सेकेंडरी लेवल, ओके प्राइमरी लेवल की हमने बात कर लिया। और क्या एक एग्जाम होता है, मैं तो देने गया था अपने पिताजी के साथ बचपन में नवोदय का एग्जाम, ओके होप मैक्सिमम आप लोगों ने दिया होगा, जिसमें मेरा नहीं हुआ था, लेकिन कहते हैं बहुत सारे बच्चे, ओके और उसमें क्वालिफाई, और उसके बाद नवोदय के एग्जाम देने के बाद उनको एक बहुत अच्छी जगह से जहाँ पे पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, उनको एक लिविंग एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है, ओके दो हु आर क्वालिफाइड दैट, ओके एग्जाम देखिए नवोदय विद्यालय हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट, जितने टैलेंटेड स्टूडेंट है हमारे एरिया में, आपके भी एरिया में बहुत सारे नवोदय विद्यालय होते हैं जिसमें एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है अमूमन, ओके और उसके बाद आपका एडमिशन होता है वहाँ, ओके इसका मतलब क्या बहुत टैलेंटेड जो अच्छे बच्चे हैं किसी गाँव में किसी शहर में, ओके उन सारे बच्चों को उस माहौल से निकाल के एक ऐसा माहौल एक कॉम्पिटेटिव माहौल दिया जाए ताकि इन फ्यूचर देयर ग्रोथ विल बी मैक्सिमाइज्ड, ओके ओपन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, रीजनल करिकुलम हैज बीन फॉर्म, ओके हमारे देखिए हमारे उड़ीसा का सिलेबस थोड़ा सा अलग है बिहार के सिलेबस से, हाँ बिहार बोर्ड के हिसाब से, बिहार बोर्ड का राजस्थान बोर्ड से थोड़ा सा लिटिल बिट तो डिफरेंट करता ही होगा, है मतलब क्या अपने रीजनल करिकुलम हैज बीन फॉर्म, ओके जैसे कि उड़ीसा में उड़ीसा के रीजनल उड़िया लैंग्वेज एक पेपर होता है, राजस्थान में मेवाड़ी एक पेपर होता है उनका, ओके समझ में आया, दैट्स द थिंग, ओके और दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन में भी आता है। एनईपी 1986 has recommended to arrange progress for SC/ST स्टूडेंट इन ट्राइबल रेसिडेंशियल एंड आश्रम स्कूल, ओके इस आश्रम स्कूल के लिए किसमें हमारा रिकमेंडेशन आया था 1986, ओके फॉर द SC/ST डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन होता है। नंबर 6 कोठारी कमीशन, ओके बहुत सारे कमीशन आप पढ़े होंगे, ओके नहीं तो हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके, ओके कोठारी कमीशन हैज व्यू टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, क्या फाइनेंशियल हेल्प टू द SC/ST स्टूडेंट एंड हैंडीकैप स्टूडेंट, ओके आप देखते ही होंगे स्कॉलरशिप मिलता है SC/ST हैंडीकैप वुमेन इन सब, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, ओके नॉर्मली व्हाई वी कैन गिव देम टू एनहांस टू एनकरेज देम टुवर्ड्स द स्टडीज, ओके समझ में आया। और लिख लीजिए और 2 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, आप अच्छे से लिख लो फिर मैं यहाँ पे इसको लिखवा लूँगा, ओके पहला पॉइंट मिटा रहा हूँ मैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें एक और 2 पॉइंट रखेंगे, तो क्या है वो पॉइंट, मदर टंग शुड बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मदर टंग should be used as the medium of instruction, ओके मदर टंग का यूज करना चाहिए, ओके द सेकेंडरी लेवल, ओके समझ में आया, okay, ताकि बच्चा उस सारी चीज़ों को ग्रास्प कर सके। फ्री स्कूलिंग शुड बी प्रोवाइडेड, ये तो 7th होगा, ये 8th होगा, फ्री स्कूलिंग शुड बी प्रोवाइडेड, ओके लिख लीजिए, ये हो गया आपका सेकेंडरी लेवल का, ओके अमूमन आपका अब तक का देखें तो कितना 3-3.5 पेज का तो हो गया होगा आंसर, ओके स्टार्टिंग से अगर आप बने हुए हैं क्लास में तो, ओके और ये क्लास आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से, अपना एग्जाम क्लियर करने में मतलब है, ओके एग्जाम क्लियर करिए, थोड़ा समझते रहिए ताकि इन फ्यूचर जब किसी एग्जाम आप फेस करेंगे तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ओके सही है। प्राइमरी लेवल सेकेंडरी लेवल लास्ट लेवल हो गया है हायर एजुकेशनल लेवल, हायर एजुकेशनल लेवल, मैं लास्ट लिखा दूँ आप अगर अनुमति दें तो लिख लीजिए अच्छे से। देखिए एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप थोड़ा सा पढ़ने में छोड़ देंगे ना तो आपको याद होगा ही नहीं, तो ये रोज थोड़ा पढ़ने का चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि नहीं तो क्योंकि हम इसमें एक्वांटेड नहीं होते ना, हम अपने ओन सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, लेकिन एजुकेशन में थोड़ा ढीला पड़ता है ये हर कोई आदमी जितना भी है, ओके तो लिखिए
हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशनल लेवल, हायर एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन। ओके, उसके लिए तो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस होना चाहिए ना बच्चों के लिए, लड़का लड़की के लिए कॉलेज होना चाहिए पहले। हायर एजुकेशन हम देंगे कहाँ, कॉलेज में ही देंगे ना। तो लिखिए ओपनिंग ऑफ कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ओपनिंग ऑफ कॉलेजेस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, जहाँ पे हमको हायर एजुकेशन मिलेगा, बहुत अच्छे से लेबोरेटरी फैसिलिटी, लाइब्रेरी, एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी चीज़। ओके, और क्या, और दूसरा हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेज। ये भी हो सकता है। मैं जहाँ डिग्री कर रहा था वो एक ऑटोनॉमस कॉलेज था। ओके, बहुत सारे ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं, ऑटोनॉमस उनका अलग होता है, उनका सेपरेट बॉडी होता है। ओके, जो एफिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से। सही है। एलोकेटेड रिसोर्सेज, एलोकेटेड resources and and common infrastructure of, college। ओके, जिस कॉलेज में आप पहला उसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। सही है, आप लिख लीजिए पहले हायर एजुकेशन लेवल, ओपनिंग ऑफ कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेज, एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑल कॉलेज एंड शुड बी प्रोवाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी प्रोवाइड। ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें होंगे, लेकिन हम इसमें ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। ये उसका सेपरेट एक और लोड क्वेश्चन बनेगा। ओके, ये आपको सिर्फ जो फुलफिलमेंट है, ज़्यादा कुछ है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और हायर, इसको आप थोड़ा सा कम करके लिखेंगे तो भी चलेगा। आपका पहला जो इश्यूज एंड इनइक्वालिटीज ऑफ एजुकेशन इन सोशो इकोनॉमिक कल्चर वो था, फिर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल इक्वलाइजेशन वो है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन वो है। ओके, फर्स्ट है, इन सबको मिला जुलाकर आपको एक अच्छा सा, अब यहाँ पे लिखने के बाद आपको 2-3 पेज का एक खुद से बना कर रखिए, जो कि आपको एग्जाम के वक्त बहुत अच्छे से काम आएगा। ओके, अंडरस्टैंड दिस। और इन आप तो मे बी हायर एजुकेशन में रहेंगे, मे बी सेकेंडरी एजुकेशन में रहेंगे, सेकेंडरी स्कूल में टीचर रहेंगे। ओके, आप कुछ भी हो, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को सब कुछ क्लियर मिलना चाहिए, जो उनका हक है। ओके, हम ये पढ़ रहे हैं सिर्फ उनके लिए। सो बी प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर टू बी ए टीचर इन योर स्कूल और कॉलेजेस। ओके, सही है, आप इतना अच्छे से लिख लीजिए। जय हिंद।